हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपनी 12th क्लास आर्ट्स बैकग्राउंड से पास किए तो उन सारे कोर्सेज़ की बात करेंगे, उन सारे करियर्स के बारे में बात करेंगे, उन सारे प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट स्किप ना कर पाए। तो एक चीज़ है, एक एग्जाम्पल है जो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी, वो ये है, क्या अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो किसी ने आपसे ये पूछा है या फिर आपने उन लोगों से पूछा है कि क्या आर्ट्स के बाद क्या करियर हो सकता है या फिर क्या प्रोफेशन में फॉलो कर सकता हूँ? तो आपने हमेशा एक ही चीज़ सुना होगा कि आर्ट्स में इतना ज़्यादा करियर नहीं है। ठीक है, साइंस और कॉमर्स की बात आती है तो हम हमेशा सुनते हैं कि साइंस और कॉमर्स में हाँ लगभग है अपॉर्चुनिटीज़। इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि हाँ ऐसा नहीं है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आर्ट स्ट्रीम में जो कहीं ना कहीं करियर है वो उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है जितना ज़्यादा आप कॉमर्स या फिर साइंस में ले सकते। सारी चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं, तो आज इस वीडियो में हम वही कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि आप कैसे अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल डिग्री जो हम कॉलेज में ले लेते हैं आर्ट्स के थ्रू, उसके अलावा कौन कौन से प्रोफेशन है जो हम फॉलो कर सकते हैं। बात करें एक जनरल डिग्री की जो कि हम 12th के बाद बेसिकली हर कोई लेता है, एक डिग्री एज अ ग्रेजुएशन आप बोलेंगे, तो वो क्या होती हैं? वो सारे हमारे यही कोर्सेज होते हैं, चाहे आप बीए प्रोग्राम कर लेते हैं या फिर सोशियोलॉजी है आपका, हिस्ट्री ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, पोल साइंस ऑनर्स है, तो कुछ यही पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, कॉमन कोर्सेज जो कि आपको एक आर्ट स्ट्रीम्स के बाद देखने को मिलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल डिग्री आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में हम जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आज के टाइम पे सबसे डिमांडिंग क्या है, ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है। आजकल हर चीज़, जो भी वैकेंसीज़ हैं, जितनी भी ज़्यादा चांसेस हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की है, चाहे वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं या फिर प्रोफेशंस हैं, तो उसमें ज़्यादातर आप टेक्निकल चीज़ें ही देखेंगी। जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, टेक्निकल डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप या फिर टेक्निकल फील्ड में ही हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू द सम अदर आप कह सकते हैं कैटेगरीज या फिर आप कह सकते हैं कोई फील्ड। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, बल्कि एक टेक्निकल फील्ड में आजकल काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, जिसमें कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो अच्छी हैं ही, और साथ में दीज जॉब्स और दीज करियर ऑप्शंस कैन रियली पेज यू वेरी हाई। लेट्स टॉक अबाउट सम डिफरेंट कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल डिग्री जो कि हम सभी लोग ग्रेजुएशन के लिए परस्यू करते हैं। तो उनके अलावा क्या क्या चीज़ें अगर आपने 12th क्लास आर्ट्स से पास की है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट कोर्स आता है हमारा बीजेएमसी। बीजेएमसी क्या है? शॉर्ट में इसको बीजेएमसी बोलते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें एक्सपोजर इतना अच्छा मिलता है, आप जितने भी जर्नलिस्ट देखेंगे, जितना भी जर्नलिज्म में करियर है वो इतना अच्छा है। इट मीन्स उसमें एक्सपोजर तो अच्छा मिलता ही मिलता है, साथ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसमें काफ़ी सारी स्किल्स भी आप इम्प्रूव कर पाते हैं, जैसे कि लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, तो जर्नलिज्म में आप अपना करियर बना सकते हैं, हिंदी पत्रकारिता बोलते हैं जैसे, या फिर आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं जर्नलिज्म, दोनों आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी भी आपको मिलती है आगे चल के, अगर आप इसमें अपना प्रोफेशन इसको बना के चलेंगे। सेकेंडली हम बात करते हैं इवेंट मैनेजमेंट कोर्स की। इवेंट मैनेज कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि इवेंट मैनेजमेंट का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, कि जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, चाहे वो किसी फिल्मी फील्ड में है या फिर किसी कमर्शियल फील्ड में या फिर किसी फाइनेंस फील्ड में। ठीक है, तो हर जगह का सारे जो इवेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। वहाँ पे भी आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छा खासा पैकेज या फिर ऑफर मिलता है अगर आप एक पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है और हाईली ऑप्टेड कोर्स है। इट मीन्स ये हाईली जॉब ओरिएंटेड भी है, हाईली डिमांडिंग भी है। हर चीज़ में आप देखेंगे तो ये एक तरह से इतना अच्छा कोर्स बन चुका है जो कि एज अ डिप्लोमा है या फिर एज अ करियर काफ़ी लोग चूज़ करते हैं, क्योंकि दैट पर्टिकुलर फील्ड विल रियली पेज यू वेरी हाई। इनफैक्ट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल होल द वर्ल्ड। जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ ट्रैवल कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करियर। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें बेनिफिशियल्स होंगी, और वो चीज़ आगे चल के आपको पता चलेगा अगर आप इस करियर के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक, उसके बाद है आपका एनिमेशन एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो ये दो ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं सारी ही बहुत अच्छी हैं आपके लिए, अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ देखते हैं।
अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, लाइक इंटीरियर डिज़ाइंस कैसे बनते हैं या फिर कैसे उनकी प्रोसेसिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप इस करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं ही मैनेजमेंट कोर्स के बारे में, जो कि है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड है, बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड है, तो हर जगह इसका एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट जितनी भी वैकेंसीज़ निकलती हैं, जितनी भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, तो उनमें बेसिकली इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो आप BBA परस्यू कर सकते हैं एज अ आर्ट स्टूडेंट 12th के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं लॉ की, जो कि है आपका LLB कर सकते हैं आप 12th के बाद। LLB में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप एडवोकेट वगैरह बन सकते हैं, आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, और लॉयर से ही आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाती है कि आप जज बन सकते हैं, और उसके बाद एक अच्छे खासे एडवाइज़र बन सकते हैं आप LLB अगर करते हैं। तो LLB भी 2 तरह से होते हैं, एक 3 साल का होता है, एक 5 साल का होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं और इसके बारे में आप कितना सोचते हैं या फिर कितनी चीज़ें आप इसके बारे में ढूंढ पाते हैं। तो LLB जो ऐसा एक कोर्स है जो कि हर स्टूडेंट करना चाहता है, और इसमें बहुत अच्छी सैलरी आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट जॉब ओरिएंटेड और यू कैन से हाईली प्रोफेशनल कोर्स, जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, आप हर जगह देखेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड है, हर जगह डिज़ाइनिंग की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, इतनी ज़्यादा वैल्यू बन चुकी है कि इसमें जो ये करियर है इट कैन ऑल्सो रियली पेज यू वेरी हाई। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये सारी जॉब्स या फिर जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इट कैन रियली पेज यू वेरी हाई। ट्रस्ट मी, इसमें इतना पैसा है कि आप लाइफ बहुत अच्छे से, मतलब आपकी पॉसिबल हो पाएगी कि आप इतने अच्छे एक्सपोजर के साथ अपनी लाइफ को जी पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कितने अच्छे डिप्लोमा के बारे में, कि अगर आपने 12th पास की है, ये स्पेशली वीडियो मैंने आर्ट्स के लिए बनाई है, तो इसमें मैं आर्ट्स के ही लिए बोलूँगी कि अगर आपने आर्ट्स से 12th पास की है और आप एक जनरल डिग्री ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप ये चीज़ कर सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द डिप्लोमा, दैट इज़ पॉलीटेक्निक कर सकते हैं आप 12th के बाद। एंड बेसिकली जो पॉलीटेक्निक है वो क्या है, ये एक टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है आपको। इट मीन्स इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इट बेसिकली फोकसेस मोर ऑन डिलीवरिंग सम टेक्निकल कोर्सेज या फिर टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें आप केमिकल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, या फिर बहुत सारी इंजीनियरिंग की फील्ड्स मिलती हैं आपको। बेसिकली टेक्निकल ज़्यादा होती हैं वो, तो ये सारी चीज़ें ये बॉयज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इसमें जो आपको ओवरऑल एक्सपोजर मिलता है, एंड अगेन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन विच पेज यू रियली वेरी हाई। ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सच में इसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा, बहुत अच्छा पेमेंट स्केल बोल सकते हैं आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, चाहे वो एक्सपोजर के मामले में हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हो, या फिर पब्लिक स्पीच के बारे में हो। तो ऐसी काफ़ी सारी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, या फिर ऐसे काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर आपने पॉलीटेक्निक किए अच्छे फील्ड से, तो आप उनमें बहुत अच्छे से इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो सकते हैं, और यू विल गेट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रैवल द वर्ल्ड, एंड इसके साथ साथ आपको पेमेंट स्केल तो मिलता ही मिलता है। तो ये सारे कुछ कोर्सेज थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो इनके अलावा एक चीज़ बात कर लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल हर कोई रेस में लगा हुआ है गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कि आप सिर्फ फर्स्ट क्लास से जो 12th क्लास अपनी पास करते हैं, उसमें जो भी सिलेबस आया है बेसिकली 6th क्लास से देखते हैं, तो वो ही सारी चीज़ें आपको करनी है। और आप ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं, जैसे कि SSC कंडक्ट कराता रहता है एग्ज़ाम्स, CHSL है, चाहे वो रेलवे में ग्रुप D एग्ज़ाम है, या फिर आपका UPSC है, आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट बेसिकली UPSC ग्रेजुएशन के बाद ही आप दे सकते हैं, बट प्रिपरेशंस तो 12th के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली तो 12th के बाद भी काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप एज अ गवर्नमेंट जॉब परस्यू कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया वो सारा उन्हीं के लिए था जिन्होंने आर्ट्स से अपनी 12th पास की है। तो अगर आपने आर्ट्स से पास की है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उन स्टीरियोटाइप्स को आप साइड में रखो कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट आर्ट्स के स्टूडेंट ही सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए और जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप इन चीज़ों के बारे में जानिए और इनके बारे में पढ़िए और एक अच्छा खासा अपना प्रोफेशन बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की एक वीडियो के साथ।